तुला राशि के सभी दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube व फेसबुक पेज पर। मित्रों, नवंबर महीना 2022 वर्ष भी अब समाप्ति की ओर है और यदि हमें यह पता चल जाए कि कौन से विशेष दिन हमारे लिए हैं, कोई विशेष परिवर्तन ग्रह का ऐसा हो रहा है जो हमारे को काफ़ी बेनिफिट दे सके, तो हमारे को आगे चीज़ों को लाइफ में प्लान करने में सहूलियत हो पाती है। ज्योतिष ग्रहों पर आधारित विज्ञान है। ज्योति प्लस ईश मिलकर के ज्योतिष बना। और आपको मैं एक नहीं अनेक बार बता चुका हूँ कि ज्योति का मतलब प्रकाश होता है और ईश का मतलब स्वामी होता है, और सिर्फ एक लाइट है जो हम सबको जोड़ करके रखती है, रोशनी। अगर ये लाइट ना होती तो हमारा जीवन अंधकार में होता, और अंधकार में ही जीवन कैसा होता इसको आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा होता। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश के देवता सूर्य देव यदि ना होते तो सुबह सुबह हमारे जीवन में सूर्य देव एक नई ऊर्जा, एक नई किरण, एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी लेकर के ना आते। सूर्य देव ना होते तो ये जो शरीर में आत्मा का वास होता ये ना होता, क्योंकि ये आत्मा भी तो एक रोशनी है। इस शरीर में प्रवेश करती है तो इस शरीर को जगमग करती है, हमारे बॉडी पार्ट्स को बनाती है। कोई भी चीज़ तब पनपती है इस संसार में जब उस पर किरण पड़ती है, रोशनी पड़ती है, और वो ना पड़े तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक फूल अंकुरित कब होता है, एक बीज जब हम डालते हैं खेत के अंदर, वो कब फूटता है, जब उस पर धूप लगती है। तो इसलिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है। उंगली तो आप किसी पर भी उठा सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे बताने में कमी हो सकती है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे अनेक ज्योतिषियों के बताने में कमी हो सकती है, पर ज्योतिष शास्त्र में कमी नहीं है। ये पूर्ण विज्ञान है, बस इसको बताने वाला अच्छा होना चाहिए। आज मैं आपको तुला राशि के बारे में बताऊंगा अपने ज्ञान के अनुसार, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने अध्ययन किया और जितना मैंने आपकी कुंडलियों को देख करके रिसर्च किया है, उसके आधार पर आपको बताऊंगा। इसलिए ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरी और अंत तक सुनना। सबसे पहले तो सूर्यदेव दिनांक 16 नवंबर 2022 को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अपने मित्र के घर चले जाएंगे। मंगल ग्रह स्टार्टिंग के जो 13 डेज हैं उसमें तो इनका मिथुन पर ही ट्रांजिट रहेगा, एंड देन ये वृषभ राशि में रेट्रो हो जाएंगे। बुध ग्रह 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करेंगे, और जो जुपिटर हैं वो मीन राशि में 23 नवंबर को आएंगे, मार्गी गति से रिजल्ट देंगे। शुक्र ग्रह 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में रात को 8:08 पर ट्रांजिट करेंगे। महत्वपूर्ण फल, और इस फल के बहुत महत्वपूर्ण मायने। अब शुरुआत करते हैं कि इस ट्रांजिट का आपके जीवन के साथ में क्या संबंध है। तो ध्यान से सुनना। आपकी ये प्रथम भाव की ही यदि बात करें, मान सम्मान की, यश वैभव की, पद प्रतिष्ठा की, सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास में। और शुक्र देवता स्वयं एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके दिनांक 11 तारीख रात 8:08 तक आप ही की राशि के अंदर रहेंगे। बहुत अच्छा है, और शनि की दृष्टि में भी रहेंगे। एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे यहाँ पर, ये मैं आपको कंफर्म कह देता हूँ। आप किसी से मेल मिलाप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत उचित है, लाभप्रद परिस्थिति है। अब आपसे बात करूँगा धन की। धन के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य के लिए बहुत अच्छे हैं ये। पर इनिशियली ये फर्स्ट 13 डेज तक अच्छे हैं। उसके बाद मंगल चले जाएंगे अष्टम भाव में, मंगलिक दोष बनेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। रक्त संबंधी विकार आपके बॉडी में होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करना चाहूँगा पारिवारिक सुख के, तो उसमें भी ज़रूर कमी देखने को मिलेगी। उस दृष्टिकोण से भी ग्रह गति अच्छी नहीं है। अब आपसे बात करूँगा आपके साहस पराक्रम की, विल पावर की। आपकी इस स्थान की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास है, और वो 23 तारीख के बाद नवंबर के महीने में मार्गी गति से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। फिर परिस्थितियां पॉजिटिव होंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। सहयोग मिल जाएगा खास लोगों का, उनके माध्यम से काम बन जाएगा, ऐसा भी एक कुंडली यहाँ पर इशारा कर रही है आपकी।
अब बात करते हैं आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद की। इस घर में स्वयं शनि मार्गी गति से फल देना शुरू कर चुके हैं 23 अक्टूबर से, तो बहुत बढ़िया है। आपको यहाँ पर इजाफा होगा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। ऐसा एक गोचरीय प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी के लेन देन किए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि और भी कोई लेन देन करना है या कोई ऐसा कुछ सुख साधनों से संबंधित कुछ प्लान कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ये भी कहा जा सकता है। यदि आप बाग बगीचे का, माइनिंग का, एग्रीकल्चर लैंड का, ऑर्गेनिक खेती का ऐसा कुछ काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आपसे बात करेंगे हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की और आपकी लव लाइफ की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली एक इशारा ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि लव को लेकर के अपनी राशि से 12वें स्थान में शनिदेव चल रहे हैं, पर शनि की दृष्टि शुक्र पर है पहले 11 दिनों तक। तो इसलिए फर्स्ट जो 11 डेज़ हैं वो अच्छे हैं लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद ठीक नहीं है। कंसंट्रेशन आपकी डिस्टर्ब रहेगी, पढ़ाई में उतना मन नहीं लग पाएगा, ऐसा योग दिखाई देता है। इसके अलावा आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 23 नवंबर तक वक्री हैं, तो 23 तारीख तक, उसके बाद तो मार्गी हो जाएंगे तो बेटर करेंगे। अगर आप शुगर के रोगी हैं, आपका इंसुलिन काफ़ी डिस्टर्ब है बॉडी में, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम चल रही है, या कोई लीवर किडनी से रिलेटेड विकार चल रहा है, तो आपको सावधान और विशेष यहाँ पर अलर्ट रहना चाहिए, ये मैं कहूँगा। इसके अलावा आपके सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का होता है, इस स्थान की जिम्मेदारी मंगल के पास है, और मंगल तो स्वयं अब वक्री हो जाएंगे 13 तारीख से, और मंगल का वक्री होना ठीक नहीं है। जीवन साथी के वाणी पर दोष लगेगा, जिसके कारण दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ सकते हैं, ऐसा गोचर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आपके लिए आपके भाग्य स्थान की जो गोचरीय स्थिति है वो यहाँ पर अच्छी बनेगी, और दिनांक 13 तारीख के बाद से आपका भाग्य भी अच्छा खासा साथ देगा। उसका कारण है कि भाग्येश बुध धन के घर पर आ जाएंगे तो पैसा देंगे, ये एक योग अच्छा है। और आपके लाभेश सूर्य वो भी 16 तारीख को धन के घर पर आ जाएंगे तो वो भी पैसा देंगे। तो दोनों ही ग्रह पैसे के लिए भाग्येश और लाभेश सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। ये है आपका ग्रह गोचर, आपके ग्रहों की स्थिति। अगर आप जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या मुझसे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, जम्मू, बॉम्बे में मिलना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।